गुजरांवाला का 25 मन वजनी बैल जिसके दूर दूर तक हो रहे हैं चर्चे और हर ग्राहक इसे खरीदने के लिए बेताब दिखाई देता है। फैसल इमरान इस बैल के नाजो नखरे कैसे उठाते हैं और ये मुंह मांगी कीमत पर भी इसे बेचने को क्यों तैयार नहीं है, इस वीडियो में देखिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं पहलवानों के शहर गुजरांवाला में, जहां आपकी मुलाकात करवाएंगे फैसल इमरान साहब से, जो पेशे के एतबार से एक बिजनेसमैन है, लेकिन हर साल ईद उल अज़हा पर सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए भेड़े और बकरे पालते हैं, जिनको ये मक्खन, बादाम, मुरब्बा, लस्सी और इस तरह की बेशुमार चीज़ें खिलाते और पिलाते हैं। और मज़े की बात, इन्होंने जो अभी वेड़ा पाला है उसका वज़न तकरीबन 1 टन है। अगर इसको किलो के हिसाब से काउंट किया जाए तो 1000 किलो से ज़्यादा बन जाता है और इसकी कीमत तकरीबन मार्केट में 35 से 40 लाख है। और बकरे की बात की जाए तो उसका वज़न तकरीबन 3 या 3.5 मन है और उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो तकरीबन 4 से 5 लाख रुपया लग रही है। इस हवाले से इनसे जानेंगे इन्हीं कहानी, ये सब काम क्यों कर रहे हैं, कितनी देर से कर रहे हैं, क्या खिलाते पिलाते हैं, और अगर कोई ख़रीदने आ जाए मुंह मांगे कीमत पर तो क्या बेचेंगे या नहीं। आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक। फैसल इमरान साहब, आपको माशाल्लाह शौक़ है जी सुन्नत इब्राहिमी पर अपने घर का वेड़ा कुर्बान करना, लेकिन इतना बड़ा वेड़ा कि इसका वज़न अभी 1000 किलो से ज़्यादा है, यानी 1 टन से ज़्यादा इसका वज़न है। और उसके बाद फिर आपने बकरा भी पाला है जिसका वज़न कोई 3, 3.5 या 4 मन है। ये कब से शौक़ है और इनको क्या खिलाते हैं, इतना वज़न कैसे हो गया? ये बचपन से शौक़ है, इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं इसकी कि ये सुन्नत इब्राहिमी है। हम अपने लिए हर चीज़ पसंद करते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, तो हमें चाहिए कि कुर्बानी भी अच्छी करें जो कि हमारे लिए आगे का भी ज़रिया बने। अगर हम अच्छी कुर्बानी करेंगे, इनको अच्छी खुराक डालेंगे तो ये हमारे लिए दुआ भी करेंगे। ये बस चीज़ है मेन। तो कब से पाल रहे हैं इनको, यानी हर साल आप एक नया वेड़ा जो है उसको पालते हैं, तो कितने अरसे से ये सिलसिला जारी है? काफ़ी देर, तकरीबन 10-15 साल हो गए। कभी वेड़े, दुम्बे, लेले, बकरे, कुछ ना कुछ पालते हैं हम। तो अगर हर साल अगर वेड़ा पालते हैं तो उसका वज़न इतना ही रहता है? पिछली 10 साल यानी जो वेड़ा था उसका कितना वज़न था? पीछे किया था वो भी तकरीबन इसके आसपास था, इससे थोड़ा कम था। तो ऐसे ही होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। ये कौन सी नस्ल का और इसकी उम्र कितनी है अभी? ये नस्ल ये देसी है, साहिवाल नस्ल का है। उम्र इसकी है, ये 4 दांत है। 4 दांत हैं, चोगा लगा हुआ है इसको। और अभी इसका ताज़ा वज़न जो है वो कितना है? ये तकरीबन टन से ऊपर है, 25 मन से ऊपर है। 25 मन। और अगर इसको किलो में किया जाए तो 1000 किलो तकरीबन। जी बिल्कुल। इसको क्या क्या खिलाते हैं आप, इसकी रूटीन क्या है दिन की? इसकी रूटीन यही है कि हम चने लेते हैं, काले चने डालते हैं, मकई डालते हैं, गंदम डालते हैं और भी कुछ चीज़ें हैं, करा वगैरह होता है। देसी खुराक डालते हैं, इसमें वो फार्मी कोई चीज़ डालते, कोई फीड नहीं डालते हम। उसके साथ साथ मसाले वगैरह होते हैं वो देने पड़ते हैं। फिर मक्खन होता है, गर्मियाँ मक्खन देना है, सरसों का तेल देना है, सर्दियाँ हो तो तिलों का तेल देना है। ये ऐसे चीज़ें शामिल है। मुरब्बा देना है, मुरब्बा भी देते हैं हम। मुरब्बा किस चीज़ का? गाजर का। गाजर का। जनाब, अब ये जो चीज़ें आपने काउंट की हैं, मुरब्बा, फिर मक्खन, लस्सी, ये सब चीज़ें आप इसको पिलाते हैं, खुद भी खाते हैं या नहीं? क्योंकि अमूमन जो मोस्टली लोग हैं बेचारे, उनको ये अपने खाने के लिए नसीब नहीं है, लेकिन आप वेड़े को खिला रहे हैं। इंशाल्लाह खुद भी खाते हैं, मगर इनको ज़रूर खाते हैं, खुद खाएं ना खाएं, इनको ज़रूर खाते हैं। फिर ये बेज़बान है, इसने तो कहना मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। हमें पता है ना इसको खिलाना चाहिए, इसकी क्या ज़रूरत है। इंसान को रब ने शऊर दिया हुआ है, अकल दी हुई है कि इसको ये आपने जानवर रखा है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है हम पूरी करें। तो अल्लाह ना करे जे जब कभी बीमार हो जाए तो फिर आप लोग तो इधर ही कुर्सियाँ डाल के बैठे होते होंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। इंशाल्लाह कभी ऐसे हुआ नहीं, कोई मसला हो तो वैसे भी वैक्सीनेशन कराते रहते हैं। जो भी मौसम होता है वैक्सीनेशन कराते हैं, जो भी इनका ट्रीटमेंट होता है वो कराते हैं, साथ साथ मसाला देते हैं, जो भी तरीका होता है देते हैं। तो गर्मी सर्दी से बचाने के लिए क्या करते हैं? इसके लिए कूलर लगाया स्पेशल या क्या? हाँ बिल्कुल, गर्मियाँ हो तो फैन लगाते हैं, कूलर लगाते हैं। सर्दियाँ हो तो ये इसको शेड को बंद कर देते हैं।
और इनके लिए खुराक होती है। सर्दियाँ उसमें तिलों वाला तेल दें, गर्म चीज़ें दें, इन चीज़ का ध्यान करते हैं खसूसन। तो ये मारता मुर्ता तो नहीं है? नहीं मारता नहीं है, बस आपको देखकर या कोई नया बंदा है ना फिर होता है, ज़रा वैसे नहीं मारता। लाड़पन की वजह से ऐसा करता है? हाँ बिल्कुल। मैंने इनको कहा ये मारता, कहते हैं नहीं ये बेसिकली लाडला है, तो जिसकी वजह से थोड़ा बहुत एक अपने लाड दिखाता है। ये इन्होंने ऑफ द सीन बात कही थी। अच्छा, ये बकरा भी आपने पाला है, ये कौन सी नस्ल का है और इसका कितना वजन है? ये दुम्बा है। दुम्बा हम इसलिए ज़रूर करते हैं कि ये सुनते इब्राहिम ये जब ऊपर से हुक्म हुआ है ना कुर्बानी करने का, तो उस टाइम दुम्बा ही उतरा था अल्लाह की तरफ से, तो इसलिए हम एक दुम्बा ज़रूर रखते हैं। अच्छा। हाँ, तो वज़न इसका तकरीबन होगा 130-40 किलो होगा। 130-40 किलो। हाँ, वैसे इससे भी बड़े हमारे पास होते हैं, मगर फिलहाल अभी ये इतना है। लास्ट टाइम जो आपने दुम्बा किया उसका कितना वजन था? काफ़ी ज़्यादा थे, हमारे पास 200 केजी के भी होते हैं पहले किए हुए हैं, 200 केजी, पौने 200 केजी। तो इनको क्या खिलाते हैं, यही सब चीज़ें? हाँ यही चीज़ है। एवरेज इसकी औस निकाले तो महीने का कितने का खाना खा जाता है ये? अगर गिन के डाले ना फिर तो बंदा नहीं डाल सकता। हम कट्ठा सौदा ले आते हैं, ज़्यादा ले आते हैं, जो चंद माह 5-6 माह निकल जाए। तो एवरेज कभी लगाई नहीं हमने कि कितना खाना है उसने, कितने पैसे लगने हैं, ये नहीं किया कभी। लेकिन अगर करें तो उसको अंदाजा नहीं, ये करना भी नहीं चाहिए। हाँ, अब अगर रब हमको देता है, वो गिनते हैं वो कितना दे रहे हैं, तो हम क्यों गिने। वैसे आपने जिस तरीके से मुझे चीज़ें बताई थी उसको एस्टिमेट किया जाए तो तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपया महीना ये खा जाता है। इससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। ज़्यादा इससे कम नहीं है। 25 से 30 हज़ार रुपया महीना सिर्फ वेड़ा और बकरा भी है। तो इससे ज़्यादा लगता है, ज़्यादा इससे। मार्केट के अगर लोग आते हैं, देखने आते हैं, तो वो क्या कहते हैं? वो नहीं, हमने ऐसे जो बात करें ना मना करते हैं उसको। नहीं, देख के खूबसूरती को सराहना हर बंदे का हक है, फ़र्ज़ है। तो अब कोई आके कहता है यार हमें बेचते हैं, तो मैक्सिमम कितने का रेट लगाया? वो अलग बात है कि आप बेचते नहीं यार। नहीं, ऐसी नहीं, हम किसी को बात करने नहीं देते रेट के बारे में। हाँ नहीं बिल्कुल। चले, आप कल मंडी भी गए हुए थे, मंडी में जो आपने वेड़े देखे जिनका वजन 20-20 मन था, उसका क्या रेट था? बाजार में जी बहुत ज़्यादा रेट बता रहे हैं फिलहाल। कोई 25 लाख बताता है, कोई 30 बताता है, कोई 40 बताता है, जानवर के हिसाब से। खूबसूरती के लिहाज से। हाँ, खूबसूरती है जानवर। माशाल्लाह जितना ये देखें खूबसूरत है और जितना इसका वजन है, ये तो फिर 40-45 लाख तक का होगा लाजमी। जी शायद पता नहीं, पर इसमें ये क्वालिटी है दूसरों की निस्बत, इसका कद बहुत ज़्यादा है, इसकी हाइट बड़ी ज़्यादा है, उसकी लंबाई बड़ी ज़्यादा है, और रंग माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है। और इसका चेहरा आप देखें, बड़ा एक एग्रेसिव चेहरा है इसका। जी बिल्कुल ऐसी बात है। रब ने बनाया, बहुत बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। माशाल्लाह। मेरी दुआ है कि आप इसको कुर्बान करना भी नसीब हो आपको, इंशाल्लाह जी, इसको भी हमारी- सेहत दे, आपको भी दे। पहले सबसे पहले ये बात है कि अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आमीन आमीन। हाँ इंशाल्लाह कुर्बानी करे, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। बस जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही है कि हम तो कहते हैं जो बंदा साहब इंसाफ जिसके पास पैसे हैं उसको चाहिए कि वो जानवर ले, उसको खुद पाले, खुद पालेगा उसको, उसका लगाव ही और होगा। जब वो कुर्बानी करेगा उसको अंदर से दिल से उसको तकलीफ होगी, ये होना चाहिए, इसका नाम कुर्बानी है। हर बंदे को चाहिए कि चाहे छोटा बच्चा ले पाले, चाहे छोटा जानवर पाले, पाल के कुर्बानी करे, ताकि उसको एक एहसास हो कि अपनी कोई ऐसी चीज़ को कुर्बान कर रहा है जिसको 1 साल से वो पाल पोस रहा है। हाँ बिल्कुल। देखे ना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, देखे ना वो तो रब की तरफ से बाकी मामला बनाया, उन्होंने तो अपने बेटे को छुरी चलाने लगे थे। अगर वो रब की तरफ से दुम्बा आ गया, ठीक है, अगर ऐसा ना होता तो आज क्या होना था आप जी समझ नहीं सकते। हम नहीं ये अफोर्ड कर सकते, हम कमज़ोर हैं। तो ये तो रब ने हमारे लिए बड़ी सहूलत की है और मेहरबानी की है कि हमें ये ज़रिया दे दिया, तो हमारे लिए जो है ना बड़ी आसानी हो गई है। हमें चाहिए इसमें ज़रा थोड़ा ना, जिधर इतने अर्चे हम लगाते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों पे, कुर्बानी पे भी ज़रा ध्यान करना चाहिए। क्या बात है। अच्छा, एक मैंने चीज़ देखी, आपने इधर घोंसले लगाए हुए हैं सारे और नायाब चिड़ियाँ रखी हुई हैं, तोते रखे हुए हैं, ये जैसे एकदम ये सारे उड़े हैं, ये क्यों रखे हैं आपने? ये भी ये इसके शौक के लिए? नहीं, ये भी शौक से रखे हैं। ये तो पहले बहुत ज़्यादा से आप थोड़े कम हैं, इसलिए रखे हैं, खूबसूरत लगते हैं बस। अच्छा, मुझे ये तो शायद इसकी एंटरटेनमेंट के लिए आपने रखे हैं। नहीं, ये अपनी इंटरटेनमेंट के लिए। ठीक है। तो इधर आके कभी बैठते भी हैं कुर्सी लगा के? हाँ क्यों नहीं, इनको देखते रहते हैं? हाँ बिल्कुल, जब खाना डालते हैं या बैठते हैं, जो मामला बैठते हैं हम, क्यों नहीं। क्या बात है।
सो काइंड ऑफ यू जनाब। और मेरी दुआ है कि आपके शौक़ जो हैं सलामत रहें और लोग जो देखने वाले आते हैं वो भी जो सराहते हैं तो उनको बात करने दिया करें रेट के हवाले से भी, अगर कोई करना चाहे तो। नहीं, अगर कोई सेल वाले हो ना फिर तो ठीक है, ऐसे नहीं ना बेहतर। अच्छा, कोई अगर कहे मेरे से 50 लाख ले लें, सेल कर देंगे? ऐसे ही ना होता, कुछ जितने मर्जी के वो सेल नहीं करते। 1 करोड़ ले लें? नहीं, वो जब कोई रखा हो ना, कोई कुर्बानी के लिए रखा हो वो तो नहीं सेल करते, जो भी मूल्य लगाए। मैं इसका आपको 2 करोड़ देता हूँ, सेल कर देंगे? नहीं, ऐसे नहीं होता। नहीं करेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वाह नाज़रीन, शौक़ का कोई मोल नहीं है। और सुन्नत इब्राहिमी के मुताबिक आप उस चीज़ को कुर्बान करें जिसका आपको बहुत दुख हो, और इसीलिए इसको ये 1 साल से पालना पोसना शुरू कर देते हैं ताकि जब इसको कुर्बान करें तो आपकी इसके साथ एफिलेशन हो कि यार मैं कुछ चीज़ कुर्बान कर रहा हूँ जिसको मैं 1 साल से खाना खिला रहा था, पानी पिला रहा था, तो भी वो अल्लाह की राह में कुर्बान हो रही है। मेरी दुआ है कि इनकी भी जो कुर्बानी है अल्लाह के हुजूर कबूल हो और आप सबको भी तौफीक दे अल्लाह इस तरह की कुर्बानी करने की। देखते रहो उर्दू पॉइंट। मैं हूँ अब्दुल्ला खान। अल्लाह ने के बाद।